मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे फ्रांस में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे जब आप लेट जाते हैं ना, क्योंकि टाइम जो है टाइम पे आपने पहुँचना होता है। अगर आपकी बोट छूट जाती है ना, तो फिर आपको उल्लू का एक साइन दे देते हैं, कहते हैं गाड़ी में लटका लो और यहीं पे घूमते रहो। जब टाइम अगला शिप आएगा ना, तो फिर आपकी बारी आएगी। दैट्स मीन कि आप बेवकूफ़ हो, आप टाइम की पाबंदी नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़े का सवाल लाया हूं और सवाल कुछ इस तरह से है कि वो ऐसा कौन सा जानदार है जो मगरिब में अक्लमंदी की वजह से मशहूर है, लेकिन मशरिक में उसे नहुसत कहा जाता है। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं इसका जवाब। आइए चलते हैं। मुझे बताएं वो ऐसा कौन सा जानदार है जो मगरिब में अक्लमंदी की वजह से मशहूर है, लेकिन मशरिक में उसे नहुसत कहा जाता है। मगरिब में वैसे आप जानदार की बात करें, जानवर का नाम ले रहे हैं। जानदार है एक। दिन के टाइम उसको नहुसत कहा जाता है और रात के टाइम। आपने सवाल ही बदल दिया है। दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। मुझे बताएं वो ऐसा कौन सा जानदार है जो मशरिक में नहुसत की वजह से जाना जाता है, लेकिन मगरिब में अक्लमंदी की वजह से मशहूर है। और परिंदे की जो बात कर रहे हैं, जानवर या परिंदा ये तो घोड़ा। यही बाहरले को कहते हैं, सुअर को कहते हैं। मेरा ख्याल है जो ये हम इसको चामचरिक कहा जाता है, जो डॉग। कुत्ता ही है। नहीं, ये नहीं है। तो कल लगा दें। जानदार इंसान ही है फिर। इंसान मैं इंसान ही कह सकता हूँ। आपने जैसे इंसानों का कहा, अगर इंसान की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा इंसान ऐसा हो सकता है? नवाज शरीफ। नहीं, क्योंकि मगरबी दुनिया तो और उनके कस्टम्स हैं और मशरकी के अलग हैं। आपको लगता है कि जो सारे मशरकी हैं वो बेवकूफ़ हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंसानों की बात नहीं है, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ। उधर कोई और उनके अपने क्या कहते हैं ना कि रस्म रवाज हैं, और इधर के अपने अकायद हैं लोगों के, उधर के अपने हैं। कोई तुक्का लगा दें। मैं अब किसका इस तरह का मैं नाम किसका लूँ, क्योंकि सारे ही इसी तरह के हमें तो पाए जाते हैं। ये तो आप लिस्ट बनाएंगे तो भी आपको जो मैं आपको ये बता देता हूँ वो कोई जानवर या परिंदा है। और कोई सवाल यही है, आप कोई और जवाब दें। नहीं, नॉलेज में नहीं है। आई डोंट नो। सॉरी, इसका जवाब नहीं दे सकता। आई डोंट नो। फिर आपको क्या पता? उल्लू किस तरह? वो रात को जाग जाता है और दिन को। ये अक्लमंदी की बात है। आप भी रात को जाग जाते हैं? इसमें तो कोई भी मसला नहीं है, रात को जाग भी जाते हैं इसमें। मतलब आप भी अक्लमंद हुए। उल्लू को कौन सी ऐसी मजबूरी होती है कि उसे रात को जागना पड़ जाता? वो जानवर ही ऐसा है क्योंकि वो रात को ही जागता है और दिन को वो नज़र नहीं आता। ये है कि वो कुदरत का ही एक ऐसा निज़ाम हुआ है। कैसे बता आपको? उल्लू ऐसे ही है। नहीं, वो ऐसी है कि वो इसे एक ज़हीन जानवर समझा जाता है, यानी कि यूरोप वाली साइड पे। अगर पाकिस्तान में हम जैसे देखें, लोग कहते हैं लो ये तो नहुसत की अलामत है, रात को निकलता है बाहर, यानी कि ये चुप वीरान जगह में जाकर अपना बसेरा करता है। तो नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम के पहले शख्स हैं जिन्होंने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। अपने लिए क्लैपिंग कर दें। आप नहीं करेंगे? मैं भी कर देता हूँ। आप नहीं जानते, चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है उल्लू, जिसे हम यहाँ पर नहुसत समझते हैं और मगरिब में उसे अक्लमंद समझा जाता है। वहाँ पे कैसे अक्लमंद माना जाता है, ये बताएं मुझे। वहाँ के लोग बता सकते हैं। नहीं, आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे फ्रांस में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे जब आप लेट जाते हैं ना, क्योंकि टाइम जो है टाइम पे आपने पहुँचना होता है। अगर आपकी बोट छूट जाती है ना, तो फिर आपको उल्लू का एक साइन दे देते हैं, कहते हैं गाड़ी में लटका लो और यहीं पे घूमते रहो। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज के प्रोग्राम से आपके जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। तब तक अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।